जय हिंद बच्चों। आज हम लोग समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में उसी में से हमने कुछ दो प्रश्न लिए हैं, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हमको। कहने का मतलब हमको इसमें 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनका क्या करना, हमको योगफल निकालना है। अब 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं, पहले एक बार उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 4। जैसे पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 0 से 50 के बीच में पहली संख्या हो जाएगी 1। 1 के बाद क्या हो जाएगा 3। 3 के बाद क्या हो जाएगा 5। देखिए अगर कोई संख्या या संख्या 1 से शुरू हो रही है तो 1 क्या आपके पास है, विषम है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 क्या हो जाएगा आपके पास सम, फिर 3 क्या हो जाएगा विषम, फिर 4 क्या हो जाएगा सम। तो हमको यहाँ पे विषम संख्याओं को लिखना है, सम संख्याओं को नहीं लिखना है। तो 1 3 5, अब इसके आगे आप डाट डाट करते जाइए इसे 50 के बीच में। तो लास्ट वाली विषम कौन सी हो जाएगी, 50 की जो पहले है वो क्या हो जाएगी 49 हो जाएगी। यानी इस हमारे श्रेणी में पहला पद हमारे पास क्या हो गया, पहला पद हमारे पास हो गया 1, और जो सर्वांतर रहेगा यहाँ पे सर्वांतर हमारा हो जाएगा 3 में से 1 घटाएं कितना जाएगा 2, और जो अंतिम वाला पद रहेगा, अंतिम वाला पद कितना हो जाएगा आपके पास, an कितना हो जाएगा आपके पास, an हो जाएगा आपके पास 49। अब हमको इनको योगफल निकालना है, ठीक है। तो योगफल निकालने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कुल कितने इसमें पद हमारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास an की वैल्यू पता है, ठीक है। तो an की वैल्यू हमारे पास कितना है, और 49 है। तो an का सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। अब यहाँ पे देखिए an की वैल्यू हमारे पास कितना है 49 है, और a की वैल्यू कितना है 1 है, और n हमको पता नहीं है, क्या करना है हमको निकालना है, और d की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है। अब इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको गुणा कर लेते हैं, 2n माइनस 2 यहाँ पे कितना 49 है। अब यहाँ पे ये देखिए ये माइनस में 2 है, ये प्लस में 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ये माइनस 1 इधर चला है, क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा 50। ये कितना हो गया 2n, n की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 50/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 25। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी 25। यानी आपको इस AP में कितने पद हैं 25 पद हैं। अब हमको क्या निकालना है, इसका योगफल निकालना है। तो अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम योगफल लगाएंगे फार्मूला हम। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है, SN का सूत्र लगाएंगे। SN क्या होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। अभी n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना है 25 आ गई है, और a की वैल्यू कितना हमारे पास है 1 है, यहाँ 25 माइनस 1, और d की वैल्यू कितना हमारे पास है 2 है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 25/2 ये 2 हो जाएगा, और ये 25 में से 1 घट के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 गुना कितना होता है 48 होता है। तो ये कितना आ गया बच्चों आपके पास, ये हो गया 48 2 कितना हो जाएगा 50। ये कितना आ गया आपके पास 25 कट गया, और 25 × कितना होता है 625, कितना होता है 625। यानी SN की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारे पास 625 हो जाएगी।